कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे के मायके जाने में टांग अड़ाती हैं। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। सुन लिया भाभी, मम्मी जी ने कह दिया है अब मैं ही जाऊंगी अपने मायके। फाइनली यही डिसाइड होता है कि देवरानी ही मायके जाएगी, लेकिन ये बात जेठानी को नहीं भाती। जेठानी अपनी टांग टूटने का झूठा नाटक करती है ताकि देवरानी मायके न जा पाए, लेकिन होशियार देवरानी अपनी जेठानी का भांडा फोड़ देती है। अब आगे। आज तो सच्ची में सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पर करूं क्या। जब से डॉली ने मेरा झूठ पकड़वाया है, इस घर में मेरा कोई विश्वास भी तो नहीं करता। कोशिश करती हूँ मम्मी जी को बोल के कि दोपहर का खाना डॉली बना लेगी। मम्मी जी वैसे एक बात है, आप पर जयपुरी साड़ियाँ कितनी जचती हैं। अगर मैं जयपुर जाती ना तो आपके लिए एक और साड़ी लेकर आती, पर भाभी ने ना बीच में ही टांग अड़ा दी। मैं आपके लिए कहाँ ला पाई एक और साड़ी जयपुर से। डॉली बेटा, मैं तो तुझे भेज रही थी तेरे मम्मी के घर जयपुर, लेकिन दीपिका ने बीच में टांग अड़ा दी। मैंने उस दिन से कसम खा ली है, उसकी बात पे कभी विश्वास नहीं करूंगी। मम्मी जी। हाँ दीपिका। आज मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आज मेरे से दोपहर का खाना नहीं बन पाएगा। ये फिर से झूठ बोल रही है। अब इसकी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। दीपिका, मैं शकल से बेवकूफ जरूर लगती हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मैं अब तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। जा चुपचाप जाके खाना बना, नौटंकी बाज कहीं की। मम्मी जी, मैं एक बार झूठ बोल के पछता रही हूँ, और उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी भी मांग ली है। आप तो मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हो। आज मेरे सच्ची में सर में दर्द हो रहा है। चुप कर, तेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, रेनू आ रही है अपने बच्चों के साथ एक हफ्ता रहने। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या मम्मी जी, रेनू दीदी आ रही है अपने दोनों बच्चों के साथ? हाँ आ रही है। इसमें खुश होने वाली बात है कि मुंह बनाने वाली बात है? अरे मम्मी जी, मेरी शक्ल ही ऐसी है, खुशी और उदासी का पता ही नहीं चलता। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, रेनू दीदी कब आ रही है अपने दोनों बच्चों के साथ? कल आ रही है। जब भी मैं तेरे से कह रही थी बाजार जाना तो आम ले आना, अपनी बेटी को अपने हाथ का अचार बना के दूंगी। अरे क्या ठीक हूँ मम्मी, आपको तो पता ही है मैं कितनी कामचोर हूँ। काम करने का तो मेरा दिल ही नहीं करता है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ। आपको पता है कल मेरी ननद आ रही है अपने 2 शैतान बच्चों के साथ। उसके बच्चे इतने शैतान हैं, हर 2-2 मिनट पे उनको कुछ खाने को देते रहो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि काम से बचने के लिए क्या बहाना मारूं। और ऊपर से मेरी सास मिनट मिनट पर मुझे आवाज़ लगाती रहती है। मेरी सास की जो आवाज़ है ना मेरे कानों में चुभती है। ये लो लगा दी आवाज़ पीछे से। मेरी सास को ना चैन नहीं है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन। अपनी सास की आवाज़ से कब मुझे छुटकारा मिलेगा भगवान। मुझे मेरे कानों में मेरी सास की आवाज़ आनी बंद ही हो जाए। अरे आइडिया बुरा नहीं है। ऐसा करती हूँ, बहरे होने का नाटक करती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। डॉली को ना 2 बार आवाज लगा चुकी हूँ मैं, ये सुन नहीं रही है। जाके देखती हूँ कर क्या रही है। डॉली, मैं तुझे कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तू सुन नहीं रही है क्या? डॉली, बहरी हो गई है क्या? मम्मी जी, क्या हो गया है आपको? आप मुझे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे ना करूँ तो क्या करूँ? मैं तुझे कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? मम्मी जी, ये आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आपके सिर्फ होठ होठ ही हिल रहे हैं, कोई आवाज नहीं मेरे को सुनाई दे रही है। मम्मी जी, ऐसा तो नहीं भगवान ने आपको गूंगा कर दिया है? ये भगवान, आपने मेरी सास को क्यों गूंगा कर दिया है? मम्मी जी, मैं आपको तभी बोलती थी कम बोला करो, ये ज्यादा बोलने का नतीजा है। देख लो आप गूंगी हो गई हो। अरे अकल के अंधी, मैं कोई गूंगी ऊंगी नहीं हुई हूँ। लगता है कि तू बहरी हो गई है। चल, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मेरी ताली तो सुनाई देगी। ये ले सुन, ताली की आवाज सुनाई दे रही है? मम्मी जी, दोबारा से ताली बजाना। मम्मी जी, माना मुझे आपके मुंह से आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे आपकी ताली की आवाज तो सुनाई देनी चाहिए ना। मम्मी जी, ये सन्नाटा सा क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं
मैं बहरी हो गई हूँ। देख लिया डॉली, मैं गूंगी नहीं हुई हूँ, तू बहरी हो गई है। तुझे बार बार मना करती थी ना, कान में तीली मत डालना। देख लिया। चली गई। कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है, मेरे तो कान ही बहरे होने लगे थे। वैसे एक बात है, मेरा मिशन कामयाब हो गया है। यस। ये मम्मी जी डॉली से चिल्ला चिल्ला के और ताली मार के पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, पर मुझे क्या। दीपिका, हाँ जी मम्मी जी। तेरे को पता है डॉली बहरी हो गई है? क्या मम्मी जी, डॉली बहरी हो गई है? अरे मम्मी जी, आपको डॉली की आदत का अच्छे से पता है। जब किसी रिश्तेदार ने आना होता है तो वो नए नए बहाने ढूंढती है काम से बचने के लिए। अब रेंदू ने आना है तो वो नया बहाना लेके आई है कि मैं बहरी हो गई हूँ। चुप कर, नौटंकियां तू करती है, डॉली नहीं करती है। वो सच में बहरी हो गई है। मम्मी जी, मैं बहरी हो गई हूँ। अब मुझे आपकी कोयल जैसी आवाज सुनने को ही नहीं मिलेगी। कोयल जैसी आवाज? इसको मम्मी की आवाज कोयल जैसी कहाँ से लगती है? मम्मी जी की आवाज तो पूरा फटा हुआ बाज जैसी है। नौटंकी बाज कहीं की। डॉली, तू चिंता मत कर, मैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखवा दूंगी। और तुम लोग सुन लो, कल मेरी रेनू बेटी आ रही है। 2 तरह की सब्जी बना लेना और कोई मीठा बना लेना, और पास्ता जरूर बना लेना, बच्चों को बहुत पसंद है। और बाकी कुछ याद आएगा बाद में बता दूंगी। मम्मी जी, इतनी देर से होठ ही हिलाए जाओगे या कुछ बोलोगे भी? अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं बहरी हो गई हूँ। मम्मी जी, जब मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा तो मैं करूँगी क्या? अरे हाँ, याद आ गया, तेरे से तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, तू तो बहरी हो गई है। दीपिका, 1 हफ्ता किचन अब तू ही संभाल लेना। ठीक है मम्मी जी, संभाल लूंगी मैं किचन। मम्मी, आपसे ना छुप छुप कर बातें कर रही हूँ, क्योंकि घर वालों की नज़र में तो मैं बहरी हो गई हूँ। मेरी जेठानी गई है सब्जी लेने के लिए। वैसे मम्मी जी, बहरी बनकर ना मज़ा बड़ा आ रहा है। क्या जिंदगी रह गई है मेरी। सारे घर के काम भी अकेले करो और सब्जियां भी अकेले लेके आओ। ये तो डॉली लग रही है और ये तो फ़ोन पे बात कर रही है। अरे बहरे कब से फ़ोन पे बात करने लग गए? ऐसा करती हूँ, छुप जाती हूँ और छुप के इसकी वीडियो बनाती हूँ, मम्मी जी को दिखाऊंगी। मम्मी, फ़ोन रखती हूँ, मेरी जेठानी ना सब्जी लेने गई है, वो कभी भी आ सकती है। ये ना हो कि मेरा प्लान यहीं पे फ्लॉप हो जाए। ठीक है, बाय मम्मी। अब आएगा ना असली मज़ा। इसने मुझे मम्मी जी की नज़रों में गिराया था ना, अब डॉली तुम्हारी बारी है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मम्मी जी, आपको तो पता ही है मैं बहरी हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इशारे करके समझाओ। अरे वाह, एक्टिंग तो बड़ी शानदार करती है ये। इसने तो अपनी एक्टिंग से मम्मी जी को ही पागल बना दिया है। मम्मी जी, आप डॉली से इशारों में बातें क्यों कर रहे हो? अरे दीपिका, तुझे तो पता है ये बहरी हो गई, तो इशारों में ही तो बात करूंगी। अच्छा मम्मी जी, डॉली सच में बहरी हो गई है? ओ बहरी, तू अपने मुंह से बताएगी कि तू बहरी नहीं है या मैं मम्मी को बताऊं? मम्मी जी, ये क्या इतनी देर से बोले जा रही हैं? मुंह तो ऐसा ऐसा बना रही है जैसे कि सब्जी महंगी ले आई हो। आप मुझे ना इशारे करके समझाओ कि आखिर बोल क्या रही हैं। डॉली, मैं अच्छे से जानती थी कि तू अपने पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोलेगी। मम्मी जी, आपने कभी बहरे को फोन पे बातें करते हुए देखा है? चलो आज मैं दिखाती हूँ, ये देखो। डॉली, तू भी इसी की तरह नौटंकी बाज निकली? सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। 2 बहुएं मिली, दोनों नौटंकी बाज।